Hey everyone, today is my first day of creating and developing my final year project. I have to submit it by June 2026, so I have like approximately 4 months to build this. So आज मेरा पहला दिन है इसे बनाने का और मैंने जो है वो यूआई नहीं बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। मैंने सिर्फ अभी एक चीज़ ऐड की है, मैंने सिर्फ उसका आइकन चेंज किया है और इसके अलावा मैंने ऑथ मॉड्यूल ऐड किया है। मैं 1 बाय 1 मॉड्यूल्स को ऐड करती जाऊंगी और ऐसे हमारा स्टेप बाय स्टेप एफआईपी बनता जाएगा। सो अभी मैंने सिर्फ एक ऑथ मॉड्यूल I just implemented the auth module which follows a very clean architecture which I called feature based clean architecture. So I am following the three tier architecture here, which is the data, domain and presentation layer. So in auth module I'm using this architecture. So if we closely look at this, I have data layer, domain and presentation layer. For data layer, I have next three directories: data source, models and repositories. For data source, I have this auth remote data source. This is the class that is going to make external communication like with the server. It's a client, it's a client server communication file, and what it does, this client will be passed from here, like ये मेन से जाएगा, इस ऑथ रिमोट डाटा सोर्स से रिसीव करेगी, ये इसको इसके पास जाएगा और ये जो है फिर उसके हमारे सर्वर के साथ लाइक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करेगा। ओके, और उसके बाद मेरे पास है मॉडल्स में हम लोग एज वी ऑल नो कि यूज़र मॉडल, या मैंने वो यूज़र मॉडल बनाया है, ये है डेटा मेरे एपीआई के जो रिस्पॉन्स है उसका डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और उसके बाद मेरे पास रिपोजिटरीज में मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास क्या है, ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है। ये करता है, ये मेरे पास है, ये डाटा लेयर है ना, कि इसको बेसिकली इस फाइल का काम क्या होता है, इसने इस क्लास का काम क्या होता है कि इसने डाटा लेयर को डोमेन लेयर के साथ कनेक्ट करना है। अब कैसे करेगा, अगर हम डोमेन लेयर को देखें तो हमारे पास ये आ जाता है ऑथ रिपोजिटरी। एक मेरे पास ऑब्स्ट्रैक्ट है, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये जो ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसके सारे के सारे प्रोसीजर्स, इसके सारे फंक्शंस को ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये उस कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। ये डोमेन लेयर का काम है। फिर मेरे पास मैंने इसमें डोमेन लेयर के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एंटिटीज बनाई है। एंटिटी क्या है, मेरे पास यूजर डॉट डार्ट है, ये बताता है कि जो है ये मेरे ये कोर बिजनेस लॉजिक है। लाइक जो हमारे पास डोमेन लेयर होती है ना, ये बिजनेस लॉजिक को हैंडल करती है, और जो डेटा लेयर होती है ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन देखेगा और ये क्या करेगा, ये सारे के सारे लाइक बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर दिस। और ये जेसन को जो है वो डार्ट मॉडल्स वगैरह में कन्वर्ट करता है। और फिर डोमेन लेयर आ जाती है। ये जो डोमेन लेयर है इसका काम क्या होता है, इसने क्या हमारे पास बिजनेस लॉजिक को लेना होता है। इसे ना ही ये जो हमारे पास ये वाली लेयर है ना, इसको नहीं पता कि फ्लटर क्या है, इसे नहीं पता कि मैंने किस एपीआई के साथ कनेक्ट करना है। इसे क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ डिसीजंस, रूल्स और एब्स्ट्रैक्शंस बनानी होती हैं। तो ये हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ठीक है। लाइक सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होनी होती है। अब एंटिटी का काम क्या होता है, इसने ऐप हमारे जो यूजर्स हैं उनको बताना होता है। लाइक ये जो हमने यूजर एंटिटी बनाई है, हमें बताती है कि हमारे सिस्टम का यूजर अपने साथ क्या क्या लेके आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास यूज केसेस आ जाती हैं। यूज केसेस में हमारे पास ये बताता है कि एक्शंस क्या हैं। लाइक मैंने इस फीचर के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, तो ये उन चीज़ों को हैंडल करता है, लॉगिन यूज़ केस को और रजिस्ट्रेशन यूज़ केस को। लाइक अगर यूज़र लॉगिन करता है तो सबसे पहले हमारे पास लॉगिन स्क्रीन से जो हमारे पास डेटा फ्लो होता है वो लॉगिन से इस लॉगिन यूज़ केस के पास आता है। लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाले हैं, ये दो क्लासेस जो हैं ये डोमेन लेयर को प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कनेक्ट करता है। फिर एंड पे हमारे पास सिंपल प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है, द वन मॉड्यूल डेट हैंडल्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यूआई आ जाएगी, लॉगिन स्क्रीन है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, और हमारे पास ऑथ प्रोवाइडर है जो हमारे स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। और
और यहाँ पे ये अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि वाई आई एम यूजिंग दिस आर्किटेक्चर इंस्टेड ऑफ लाइक एक लॉगिन स्क्रीन बनाया और एक सिंपल मैंने ऑथ सर्विस क्लास बनाई, मैं ऑथ किट बना लिया, मैं उसे क्यों नहीं फॉलो करी, मैं इसको क्यों कर रही हूँ? Because my FYP is meant to be a startup. I am going to implement this on a production level. So from the very basic, from the very first day, we are going to do this with a professional approach. And yeah, let's do this.